मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे आपको पता होगा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? इसको देख के तो पता चल गया होगा। आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अरे भैया, अर्थ के बारे में पढ़ना है। वैसे अर्थ कहाँ है पता है आपको? सोलर सिस्टम में। ये सोलर सिस्टम भैया, आज पहली बार इसका नाम सुने हैं, सोलर सिस्टम। पता नहीं ये कौन कौन सा सिस्टम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम समझ लो ना कि बस सूरज, क्या सूरज रहेगा इसके अंदर और इसका परिवार रहेगा। इसका क्या रहेगा? परिवार रहेगा। इसके परिवार में कौन कौन आता है? सारा जितना ग्रह आपको दिख रहा है, जितना प्लेनेट दिख रहा है, सारा प्लेनेट, और जो जो छोटा छोटा दिख रहा है, छोटा छोटा पत्थर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, छोटे है ना, चारों बगल पत्थर दिख रहा है आपको। ये सब पत्थर सबको मिला देंगे ना तो मेरा सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है। अच्छा भैया, ये बात है? हाँ जी, यही बात है। और साथ ही साथ आप आज सीख जाओगे। क्या सीखोगे छोटे? पता है आपको? नहीं पता कि ये दिन रात कैसे होते हैं? कभी दिन कभी रात, ये कैसे हो जाता है भैया? जानते हैं भैया, हम जब रात में देखते हैं टुकुर टुकुर ऊपर तो देखते हैं चंद्रमा, चंदा मामा भी है और तारा भी है। लेकिन जैसे सुबह होता है वो तारा, वो चंद्रमा पता नहीं कहाँ खो जाता है, पता नहीं किसके यहाँ चल जाता है, रूठ जाता है क्या? मतलब तारा चंद्रमा सिर्फ आपको रात में ही क्यों दिखाई देता, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? अरे भैया, इसके बारे में तो कभी सोचे ही नहीं है। अच्छा, आप ये भी बोल सकते भैया, जहाँ पर हम रह रहे हैं, मेरे सर सिखाते थे कि बाबू तुम कहाँ रहता है? तुम जो है अर्थ पे रहता है। कहाँ रहता है? अर्थ पे रहता है। इसका मतलब अर्थ पे हम रहते हैं। और सर हमको आप बता रहे हैं कि अर्थ के अलावा भी बहुत सारा ग्रह है, मतलब प्लैनेट है। इसका मतलब अर्थ के तरह जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, कोई और दूसरे ग्रह पे रहता होगा। अरे भैया, क्या ऐसा होता है क्या? अरे सब बताया जाएगा, परेशान मत हो। क्या बताया जाएगा? सब बताया जाएगा आपको। पहले आप ये तो सीख लो कि जो यहाँ पर सबका गुरु जी है, सूरज जी, उसके बारे में तो पहले सीख लेते हैं। आखिर ये सूरज जी है क्या? ये है क्या और ये आया कहाँ से? अच्छा, आया कहाँ से ये मैं बाद में बताऊँगा। पहले ये है क्या, पहले इसको सीख लिया जाए ना। ये सूरज आखिर है क्या? ये और क्या आप ये देखोगे सूरज को, ये जो है अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। दिख रहा है आपको? देखो, रोटेट कर रहा है ना। हाँ जी भैया, हाँ रोटेट तो कर रहा है। पहले हमको ये बताइए, बाद में बताइएगा ये है क्या। मुझे ये बताइए पहले कि सूरज जल रहा है क्या? अरे सूरज तो जल रहा है, हाँ जी। और ये प्रकाश भी दे रहा है, लाइट भी दे रहा है, हीट भी है, गर्म भी है ये। हाँ भैया, इसका मतलब और ग्रह तो जल नहीं रहा है, इसी की वजह से सब में रोशनी जा रहा है। इसका प्रमाण, मतलब इसका प्रमाण दीजिए भैया कि इस सूरज के कारण ही इसको रोशनी मिल रहा है, इसको खुद का रोशनी न है। इसका प्रमाण चाहिए तो देखा जाए, तुरंत दिखाते हैं आपको। अर्थ को लिया जाए, विजिट किया जाए अर्थ। अब अर्थ को देखेंगे। अर्थ दिखा आपको। आप एक चीज़ देखोगे। क्या देखोगे? यहाँ देखो, यहाँ सूरज है, यहाँ पे यहाँ सूरज है। इस सूरज के कारण जो भाग सूरज के सामने है वहाँ देखो अभी दिन हो रहा है। अरे भैया, ऐसा बात था। हाँ, मतलब जो सूरज के सामने वहाँ दिन हो रहा है, जो सूरज के सामने नहीं है वहाँ रात हो रहा है। जैसे हम लोग का भारत ये है, ये हम लोग का भारत है ना, यहाँ पीछे में आपको दिख नहीं रहा क्योंकि टाइम बढ़ गया आगे। टाइम बढ़ गया क्या? आगे। इसको टाइम को पीछे लाया जाए। रुक जा, आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ, आप सूरज के सामने कर दिए भारत को। हाँ देखो, अब भारत में सुबह हो रहा है ना ये भारत। अरे भारत, अच्छे सुबह भारत। अरे रुक जा रे, अब जूम नहीं होगा। अच्छा जूम नहीं होगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये हमारा भारत है। भारत में अभी दिन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सूरज के सामने है। अगर ये सूरज के सामने नहीं होगा तो यहाँ पर रात होगा। अरे भैया, ये बात है। और दिन रात मतलब ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाते। मैं इसको घुमाता हूँ, देखना घूम रहा है ना। जैसे ही ये अभी पीछे क्या था, रात हो गया। जैसे ये सूरज के सामने जाएगा तो दिन हो जाएगा, फिर पीछे रात, फिर सूरज के सामने तो दिन। देखो, सूरज के सामने तो दिन, फिर से भी रात, फिर सूरज के सामने आएगा
तो दिन हो गया यहाँ पर, मतलब जो सूरज के सामने आएगा वहाँ पर दिन हो जाएगा। और तुम कहाँ पे रहते हो पता है? देखो छोटी, तुम यहाँ पर रहती हो, यहाँ पे तुम रहती हो। आयुष जी आप भी देख लीजिए, आप कहाँ पर रहते हैं? आप यहाँ इसके ऊपर रहते हैं। अच्छा भैया, अब समझ में आया हमको कि इसका मतलब पूरे सोलर सिस्टम में जो रोशनी मिलता है वो सूरज भैया देते हैं सबको। ठीक है, इसका मतलब सूरज के पास अपना खुद का हीट है, अपना खुद का हीट है और अपना खुद का लाइट है, और ये लाइट दूसरों को प्रदान करते हैं वो। और एक बात समझ लो, जिसके पास खुद का हीट होगा और खुद का लाइट होगा, इसी को हम लोग स्टार कहते हैं। अच्छा भैया, ये बात है। स्टार हम लोग इसको इसलिए कहे क्योंकि इसके पास खुद का हीट है और खुद का लाइट है। अरे भैया, अब तो समझ में आ गया स्टार क्या है और प्लेनेट क्या है। स्टार के पास खुद का हीट होता है, खुद का लाइट होता है, और प्लेनेट भैया तो दूसरे के, मतलब सूरज भगवान के कृपा पर चल रहे हैं। अगर सूरज नहीं तो प्लेनेट नहीं, सूरज नहीं तो प्लेनेट नहीं। सूरज रहेगा तभी ना उसको बांध करके चारों बगल घुमाएगा। अच्छा वो सारी बातें अभी छोड़ो, ये फोर्स वोर्स क्या है ये सारा बात हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा ग्रेविटेशनल फोर्स, अंतरिक्ष में जो अलग सा फोर्स लगता है। अच्छा, ये सारी बातें फोर्स में आप लोग पढ़ोगे, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे ना। अच्छा जी, अच्छे से देखो। और एक चीज़ हमको सीखना होगा, वो क्या? जो हमारा पृथ्वी है, अरे रुक जा, ये पृथ्वी और ये सूरज, जो कि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी और सूरज, इसके बीच डिस्टेंस क्या है। यहाँ सूरज है, तो अच्छा यहाँ पर सूरज से पृथ्वी तक का डिस्टेंस, सपोज यहाँ पर पृथ्वी है, ये सूरज है, बहुत बड़ा सा सूरज है, यहाँ पर आपका अर्थ है, पृथ्वी, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अरे इसके बीच का डिस्टेंस, चलो जल्दी से वैष्णवी एक काम करेगी, इंची टेप लाओ, इसका डिस्टेंस नापना है। इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक नापो और देखो क्या डिस्टेंस होगा। अरे भैया, इसका डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा नाप के बताते हैं यहाँ ध्यान दो, इसका डिस्टेंस है 150 मिलियन। कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। अब बोल भैया 150 मिलियन कितना होगा? अच्छा इसको मैं लिखता हूँ यहाँ अंक में, 150 फिर इतना किलोमीटर। अरे भैया इतना किलोमीटर, तब तो अच्छा दूर है यहाँ से लेकर के सूरज तक। तब तो हमको जाना चाहिए, घूम फिर के आना चाहिए। घूमेंगे फिरेंगे, माँ जी को बोल देंगे जा रहे हैं माँ जी घूमने फिरने के लिए। जब सूरज घूमने जाएंगे, बगल में चंद्रमा भी रहेगा, चंद्रमा से भी घूम लेंगे। और बगल में चंद्रमा घूमेंगे, चंद्रमा पता है कहाँ है? देखो यहाँ है ना चंद्रमा, सूरज के बगल में दिख रहा है। जब तुम पृथ्वी से बाहर निकलेगी ना, तो सूरज तक आने से पहले थोड़ा चंद्रमा पर रुक जाना, चंद्रमा घूम लेना। चंद्रमा के बाद थोड़ा सा यहाँ आ जाना वेनस पर, शुक्र पर, थोड़ा वेनस भी घूम लेना। वेनस घूमने के बाद तनिक मरकरी पर चल जाना, दैट इज मरकरी भी तनिक घूम लेना। फिर मरकरी के बाद सूरज भगवान के पास चल जाना। जब वहाँ घूम फिर लेंगे, टहल वहल लेंगे, फिर अपने धरती लोक पर आप वापस आ जाइएगा। माँ जी से पूछिएगा, माँ जी जाए घूमने? तो माँ जी बोलेगी जाओ बेटी घूम फिर के आओ, जाओ। यहाँ परेशान करके रख दिए, कम से कम वहाँ जाएंगे तो कुछ तो शांति मिलेगा हमको। अच्छा छोड़ो, अब हम लोग क्या देख लिए? सन के बारे में समझ गए। अब बारी बारी से सारे प्लैनेट्स के बारे में देखना है। अब सारा प्लैनेट्स है क्या? अब बोलोगे भैया सारा प्लैनेट्स तो हमको पता ही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सबको याद करने का ट्रिक क्या क्या है। अच्छा जी, क्या था? एम और वैम, एम वैम याद हो जाएगा। एम वैम, बीच में ये एस्टेरॉइड्स है। एस्टेरॉइड्स क्या? देखो यहाँ पर है ना, पत्थर दिख रहा होगा आपको चारों बगल से, छोटा छोटा रॉक्स दिख रहा होगा, पत्थर दिख रहा होगा, ये पत्थर है बीच में, जिसको हम लोग एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद जे सन, देखो अभी नया है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, एम से क्या हो गया? मरकरी। और एक बात मैं बता देता हूँ, जितना प्लैनेट्स है सब मेरा डेज नेम से, दैट इज इसी प्लैनेट के नाम पर हम लोग का डेज नेम रखा गया। डेज नेम क्या? वही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सब इसी प्लैनेट्स के नाम पर रखा गया है। अब आप सोचो कि भैया ऐसा है। अच्छा, ये मरकरी जो है, जिसको हम लोग बुधवार कहते हैं, ये किस पर
इस ग्रह के नाम पर हम लोग का कौन सा डेज नेम रखा गया है? आप बोलोगे भैया बुधवार रखा गया है। इसका मतलब जो मरकरी है, मरकरी कहाँ है? देखो, मरकरी देखा जाए। अरे मरकरी देखो यार। मरकरी के नाम पर, मरकरी प्लेनेट के नाम पर हम लोग का जो डेज नेम रखा गया, हम बुध क्यों लिख रहे हैं? बुध होगा ना। देखो कुछ भी हो रहा है। हाँ जी, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, इसी मरकरी के नाम पर जो हम लोग डेज नेम रखते हैं, वो डेज नेम कौन सा रखे हैं? बुधवार। अच्छा जी भैया समझ गए, बुधवार हो गया। आगे बोलिए। मरकरी के बाद था भैया भी से क्या होता है? वेनस। वेनस से हम लोग कौन सा डेज नेम रखे हैं? वेनस को हिंदी में कहते हैं शुक्र। जो आप लोग शुक्रवार मनाते हो ना, इसी वेनस के नाम पर हम लोग वो डेज नेम मनाते हैं। अच्छा भैया ये बात था। अच्छा शुक्रवार भी हो गया, शुक्रवार के बाद क्या है? शुक्र हो गया, फिर बुध भी हो गया, शुक्र भी हो गया, फिर ये अर्थ है। चलिए अर्थ को देखा जाए, अर्थ को विजिट किया जाए। अर्थ को विजिट किए, अर्थ का मतलब हुआ पृथ्वी। अब ऐसा नहीं कि पृथ्वी के नाम पर भी हम लोग के यहाँ डेज नेम रखा गया है, पृथ्वी के नाम पर डेज नेम नहीं रखा गया। तब बोलोगे भैया ऐसा बात था, हमको लगा सारा का सारा ग्रह के नाम पर डेज नेम रखा गया है, हम तो कुछ और ही सोच रहे हैं। अरे नहीं मेरे छोटे सरकार, पृथ्वी के नाम पर नहीं रखा गया। पृथ्वी के चारों बगल जो है, चारों बगल पता है कौन है? ये मून। अरे मून रुक जा, इस मून के नाम पे रखा गया है। मून को देखा जाए, अरे कितना अच्छा मून है ना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए गुड़ के। अच्छा गाना नहीं गाना। इसी चंदा मामा के नाम पर हम लोग सोमवार मनाते हैं। कौन सा? सोमवार मनाते हैं हम लोग। अच्छा, जिसका हिंदी नाम है चंद्रमा। चलो एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अर्थ मून के नाम पर हम लोग कौन सा डेज नेम मनाते हैं? सोमवार। बस इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अर्थ के बाद क्या है? चलिए अर्थ के बाद क्या है? सोलर सिस्टम। चलो अर्थ के बाद हमारा है, कहाँ गया उसकी, यहाँ इसको देखो, इसको याद करवाना है हमको। एम से हो गया आपका मरकरी, वी से हो गया वेनस, ई से हो गया अर्थ, फिर एम से हो गया मार्स। मार्स को देखा जाए, ये है आपका मार्स। अब मार्स के नाम पर, ये जो मार्स आपको दिख रहा है, इसके नाम पर हमारे यहाँ कौन सा डेज नेम मनाया जाता? अरे भैया डेज नेम कौन सा मनाया जाता मार्स के नाम पर? वैसे मार्स को हम लोग कहते क्या हैं? भैया नहीं पता। अरे इसको मंगल कहते हैं। मंगल हो, हमेशा मंगलवार होता है, ठीक है। मार्स के बाद क्या है देख लो, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। एम वैम जेसन। क्या था? एम वैम, उसके बाद एस्टेरॉइड्स, फिर जे सन। इसको एस्टेरॉइड्स पढ़ना है, पढ़ो समझ में आ जाएगा। देखो एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, फिर एम से मार्स तक हो गया। फिर एस्टेरॉइड्स के बारे में देखना है। अच्छा एस्टेरॉइड्स के बारे में हम लोग अंतिम में देखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है? जुपिटर को देखा जाए। अरे भैया जुपिटर यहाँ है, जुपिटर। तब तक हम लोग जुपिटर को विजिट करते हैं। आप लोग जुपिटर को देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जुपिटर, ठीक है। जुपिटर, इसका मैं टुकड़ा कर देता हूँ जुपिटर का। देखो ध्यान से देखो जुपिटर को। जुपिटर के नाम पर हम लोग के यहाँ कौन सा डेज नेम मनाया जाता है? भैया हम लोग के यहाँ डेज नेम कौन सा मनाया जाता है जुपिटर के नाम पर? बृहस्पतिवार। अरे भैया ये बात था, बृहस्पतिवार मनाया जाता, ये तो हमको पता ही था। सिर्फ बृहस्पति बोलना है, वार तो हम लोग अपने मन से लगा लेते हैं ना। अच्छा जी, जुपिटर का मतलब हो गया बृहस्पति। उसके बाद कौन सा है देखा जाए, उसके बाद कौन सा है? ओ भैया उसके बाद कौन सा है, यहाँ देखो, इसको याद करना है। एम से मरकरी, हम बार बार बोलेंगे आपके सामने जो आपको याद हो जाए। एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, अगेन जे से जुपिटर, एस से सैटर्न। अब सैटर्न कहाँ है? यहाँ सैटर्न। चलिए जी आप इसको देखो, तब तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सैटर्न का स्ट्रक्चर काट दिए इसको। सैटर्न के नाम से हमारे यहाँ कौन सा डेज नेम मनाया जाता? सैटर्न के नाम से हमारे यहाँ, अरे नहीं जानते?
शनि भगवान जी, इसको हम लोग शनि कहते हैं। समझ में आया छोटे सरकार? छोटी समझना है मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है? वैष्णवी जी कहीं खो गए हो क्या आप? यहाँ ध्यान दो, इतना जो मैं बोल रहा हूँ आपको पता होना चाहिए किस ग्रह के नाम पर हमारे यहाँ कौन सा डे मनाया जाता है। मैं पूछूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपसे, आप जब कोचिंग आओगे। हाँ वैष्णवी पहले बताओ तो, आप बताओगे मंगलवार किस प्लेनेट आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है? किस प्लेनेट के नाम पर मनाया जाता है? आप बोलोगे भैया मंगलवार। आप जब पढ़ा रहे थे ना, पता नहीं उस वक्त जो है ना किसी का मैसेज आ गया, तनिक वो देखने लग गए थे। पीट देंगे, फिर क्या करेंगे? पीट देंगे। यहाँ ध्यान दो, सैटर्न के नाम पर शनिवार। उसके बाद सैटर्न के बाद क्या है? सैटर्न के बाद क्या है भैया, आप बताइए तो सही। सैटर्न के बाद यहाँ देखो, एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जैसे जुपिटर, ऐसे सैटर्न, यू से यूरेनस। अरे भैया यूरेनस यहाँ है, यूरेनस। आप इसको विजिट करो। इसको अरुण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अरुण। ये वर्षा का देवता है। किसका देवता है? वर्षा का देवता। भाई अरुण वर्षा का देवता है या वरुण वर्षा का देवता है? आप देख लेना अरुण कौन सा देव है, वर्षा का देव कौन है, अरुण है कि वरुण है, वो आप बताओगे। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, अरुण है या वरुण है। मैं आपसे पूछूंगा, आप जब वहाँ से यहाँ आओगे पढ़ने के लिए, मैं पहले यही पूछूंगा, जो वारिस होता है हम लोग के यहाँ, उसके देव कौन है? हम लोग के धर्म ग्रंथ में दिया हुआ है कि वर्षा के देव कौन है, अरुण है या वरुण है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है? हाँ चलो, यू से यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण कहते हैं। और एन से क्या होता है भैया? एन से क्या होता है? इसको काटना नहीं था ना, हम लोग काट दिए, अच्छा छोड़ो। एन से क्या होता है? नेपच्यून। यहाँ है नेपच्यून, चले जाए, इसको भी काट दें। अच्छा काट ही देंगे, सब तो काट ही रहे हैं। नेपच्यून इसको भी काट देते हैं। अरे भैया क्या ही लग रहा है देखने में, मज़ा आ गया। नेपच्यून को हम लोग कहते हैं वरुण। हाँ इसको सबको कट सबको काट के हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है, सब तो काट दिया, बारी बारी से सब इसको क्या करेंगे पता है आपको? नहीं पता? पता चलेगा, पता चलेगा। यहाँ ध्यान दो, पहले मरकरी को देखना है। मरकरी कहाँ है जी? मरकरी कहाँ है? अब सबको घुमाएंगे, सबको नचाएंगे। नाच मेरी रानी नहीं, नाच मेरे बुलबुल, पैसा मिलेगा ना। यहाँ ध्यान दो, इस क्यों काट रहे हो उसको? हटा उसको। हाँ जी, हम लोग का सोलर सिस्टम आ गया। हाँ हम लोग का सोलर सिस्टम आ चुका है। अब मुझे ये बताओगे आप कि जो मरकरी है, मरकरी कहाँ है? खोजो, इसमें खोजो मरकरी कहाँ है। अरे ये है मरकरी। अब जो मरकरी है, क्या वो सूरज की जब चारों बगल नाचत है, जब मरकरी सूरज के, नचाओ इसको, ये जब घूम रहा है सूरज के चारों बगल, तो ये एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा? क्या आपको पता है? सूरज के चारों बगल चक्कर लगाने में ये कितना समय लगाएगा? भैया ये तो हम पढ़े थे, लेकिन पता नहीं भैया, हम सब भूल गए। ये आप बता रहे हैं ना क्या क्या दिखाए, हम सब भूल गए। आप बताइए कि सूरज के चारों बगल चक्कर लगाने में ये मरकरी कितना समय लगाता है, ये हमको बता दीजिए आप। तो सिंपल सा, ये सूरज के चारों बगल चक्कर लगा रहा है ना, ये चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगाता है। कितना दिन का समय लगाता है? 88 दिन का समय लगाता है सिर्फ सूरज के चारों बगल चक्कर काटने में। और ये जो आपको दिख रहा है वेनस, ये भी सूरज के चारों बगल घूम रहा है। वेनस भी सूरज के चारों बगल चक्कर लगाने में 255 दिन का समय लगाता है। अरे भैया इतना दिन लगा देगा? 255 दिन? अच्छा आप मुझे बताओगे, मैं पृथ्वी के बारे में नहीं बताऊंगा, बता दूं क्या? पृथ्वी जो है सूरज के चारों बगल चक्कर लगाने में कितना समय लगाते ही आप बताओगे? अरे इधर घूम जा, अरे घूमो ना, घूमने में क्या दिक्कत है तुमको? हाँ हाँ देखो, पृथ्वी सूरज के चारों बगल चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है ये आप बताओगे। हाँ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, परेशान नहीं करना है, बोलो जल्दी से। 365 दिन, तब ना एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। हाँ भैया ये बात था, इसका मतलब जो एक साल होता है वो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, तब हम लोग एक साल मनाते हैं। हाँ छोटी, उसके अनुसार हम लोग एक साल मनाते हैं। ओह ये बात था। अच्छा चंद्रमा जो है वो तो सूरज चक्कर नहीं लगाता, तो यहाँ आप क्यों लिख दिए? हाँ चंद्रमा
अरे छोटी, सूरज का चक्कर चंद्रमा नहीं लगाता, लेकिन ये पृथ्वी का चक्कर लगाता। इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, इसको अभी पेंडिंग में रखो। आखिर चंद्रमा का क्या उलझन है ये मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा। ये सैटेलाइट है, ठीक, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। चलो हम लोग इसके बाद मार्स को देखते हैं। मार्स कहाँ है? यहाँ दिख रहा है मार्स। ये भी चक्कर लगाता है सूरज का, बहुत लंबा पथ है, इतना लंबा है सोचो। तो इसका मतलब सूरज का चक्कर लगाने में मार्स को तो अधिक दिन लगेगा। हाँ छोटी, कितना दिन लगेगा? 687 दिन लग जाता है। कितना दिन? 687 दिन। इतना दिन का समय लग जाता। अरे अभी रुको तो, अभी तो जितना आप दूर भरोगे, मतलब जितना आप दूर आगे चलोगे उतना और समय लगेगा, उतना और समय लगेगा। आप परेशान क्यों हो रही? इसका मतलब जुपिटर, जुपिटर कहाँ है? अरे जुपिटर निकल जा छोटे, जुपिटर मतलब बृहस्पति। जब भी बोलेंगे जुपिटर, ऐसा नहीं बृहस्पतिवार भैया, बृहस्पतिवार, वो काम नहीं करना। हाँ 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 हाँ, सब का बताओगे। इम्पोर्टेंट सिर्फ वही है अर्थ का, जो आपको याद रखना है। ये सब बस देख लिया, हो गया, भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जुपिटर जो है सन का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा? जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, जुपिटर कहाँ है देखो, जुपिटर ये है। सोचो कितना लंबा रास्ता, जितना लंबा रास्ता उतना अधिक दिन लगेगा इसको। यहाँ जुपिटर है, जितना लंबा रास्ता उतना अधिक दिन लगेगा। इसका मतलब जुपिटर को ध्यान से समझना, जुपिटर को जो है एक चक्कर लगाने में तो काफ़ी दिन लग जाना चाहिए, लगता भी है। उसको लगा था करीबन 12 साल। वैसे हम बोलेंगे इसको 11 साल और 11 महीना, ठीक है, 11 साल और 11 महीना। अगेन शनि भगवान, शनि भगवान कहाँ है देखो, शनि भगवान यहाँ है। इसको एक चक्कर लगाने में, इसका तो और रास्ता बड़ा है। जब इसका रास्ता इतना सारा बड़ा है तो इसको भी और अधिक समय लगेगा। जितना दूर जा रहे हैं उतना अधिक समय लगेगा। शनि को तो आपका 29 साल के करीबन लग जाता है, 29 साल और कितना शायद था, 5 महीना था। 29 साल और 5 महीना के करीबन जो है शनि भगवान को, शनि भगवान कह रहा हूँ मैं, शनि को जो है, सैटर्न को जो है एक चक्कर लगाने में समय लगता है। फिर यूरेनस, यूरेनस, यूरेनस कहाँ है? यूरेनस देखो, यूरेनस कहाँ है छोटे, यूरेनस कहाँ है? हाँ यहाँ है आपका यूरेनस। इसका तो पथ और ज़्यादा बड़ा है, इसको तो चक्कर लगाने में और ज़्यादा समय लगेगा, लगता भी है। कितना? 84 साल। सोचो इतना साल होगा तब जो है यूरेनस एक चक्कर लगाएगा। ओह भैया जी, मतलब इतना समय लगेगा, लगता ही है। नेपच्यून कहाँ है? नेपच्यून कहाँ है? नेपच्यून यहाँ है। इसको एक चक्कर लगाने में इसका दोगुना के करीबन लगता है। कितना? 164। कितना? 164 ईयर्स, डेज नहीं, 164 ईयर्स के करीबन इसको समय लग जाता है नेपच्यून जी को। इसका रास्ता भी करीबन काफ़ी ज़्यादा, सबसे बड़ा तो नेपच्यून का ही है। चलिए जी, अब क्या देखना है? अब एक और छोटी सी बातें जो आपको समझनी होंगी, वो क्या कि जो ये मरकरी है, ये अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, अपने एक्सिस पर कितने समय में घूमती है। पहले ये एक्सिस का फंडा क्या वो समझना चाहिए ना। चलिए, जैसे देखो यहाँ देखो, अर्थ देखो, मैं इसको स्लो मोशन करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो, अर्थ अपने जगह पर घूम रही है ना। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? अच्छा, दिन और रात कितने दिन में होता है? 24 घंटे में। इसका मतलब अर्थ को अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लगेगा? 24 घंटा। अरे भैया, इसका मतलब इस सब को भी समय लगता है अपने एक्सिस पर घूमने में? हाँ जी, सबका जानना जरूरी नहीं है, इसे छोड़ दूँ क्या? चंद्रमा का, अच्छा ये सब का जानना जरूरी नहीं था, सिर्फ पृथ्वी के बारे में जान लो, काम बन जाएगा। अच्छा मैं बता देता हूँ, ठीक है, इस 4 का मैं बता देता हूँ, उधर मैं छोड़ दूँगा, ठीक। देखो, मरकरी जो है 59 दिन में एक बार ऐसे घूमती है अपनी जगह पर, ठीक है। फिर वेनस जो है अपनी जगह पर जो है घूमने में 243 दिन का समय लगाता है। अर्थ का तो पता ही है, 1 दिन का समय लगता है। फिर मून का अभी कुछ नहीं कहना है, मून का मैं सेपरेट अभी बताऊंगा अभी मून के बारे में अच्छे से। फिर एक्सिस, मार्स जो है अपने एक्सिस पर कितने समय में घूमती है? वो तो 1 दिन में ही घूम जाती है। कितने दिन में? 1 दिन में ही घूम जाती है। अच्छा इसका भी जान ही लो ना, जानने में क्या है। अभी हम लोग पृथ्वी के बारे में और अच्छे से जानेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक।
अभी तो ओवरऑल ये सब हम लोग देख रहे हैं। अभी जो आपको ज़रूरी है वो होगा इसके बाद, ठीक है। ये तो बस इसी तरह हलवा है। क्या है? हलवा। जुपिटर बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाती है? करीब 9 घंटे का समय लगाती है। 9 घंटे का समय लगाते हैं। कुछ मिनट है, शायद 10 घंटे पूर्ण में शायद 59 मिनट होगा या 58 मिनट होगा, देख लेना आप। फिर सैटर्न जो है, सैटर्न भी अपने एक्सिस पर घूमने में करीब 10 घंटे का समय लगाती है। हाँ, 10 घंटे का समय लगाएगी। 10 घंटा कुछ मिनट है, 10 घंटा 40 मिनट ऐसे कुछ होगा। अगेन यूरेनस भी जो है अपने एक्सिस पर घूमने में जो है 17 घंटे और 14 मिनट का समय लगाती है। अगेन नेपच्यून भी अपने एक्सिस पर घूमने में 16 घंटे और 7 मिनट का समय लगा। अच्छा, ये सारी बातों को छोड़ो, हम लोग को जो काम आएगा, हम लोग को जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, भैया वो बताइए। ये सब छोड़िए, ये सब हटाइए। तो कौन सा काम में आएगा? प्यारा सा अर्थ के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? अपनी पृथ्वी के बारे में जानना है। अपनी पृथ्वी के बारे में जान लिए ना, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगाती है। 4 साल में एक बार जो है 366 दिन का भी समय लगाती है। वो सारी बातें छोड़ देते हैं अभी। हाँ जी भैया, जानते हैं। और अपने एक्सिस पर घूमने में पृथ्वी जो है 24 घंटे का समय लगाती है। हाँ जी, इसको भी जान गए भैया। अभी ये जानना है हमको कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है सूरज से कितने नंबर में आता है? पहले में मरकरी आ गया, यहाँ देखो, पहले में मरकरी, दूसरे में वेनस, तीसरे में अर्थ। मतलब सूरज से दूरी के आधार पर पृथ्वी कितने नंबर पे है? पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। पहला मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ। मतलब सूरज से डिस्टेंस के आधार पर पृथ्वी जो है तीसरे नंबर का, 3rd नंबर का ये क्या है? प्लेनेट है। भैया ये तुमको पता ही था। सन से ये तीसरे नंबर का प्लेनेट है। हाँ, और जब सबसे हम ये देखेंगे कि सबसे विशाल ग्रह कौन कौन है, तो पहला जुपिटर है। उसी विशाल ग्रह की श्रेणी में ये 5वें नंबर पे आता है, 5th ग्रह है। कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे ये ग्रह आता है। हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है विशाल के मामले में, लार्जेस्ट के मामले में। किसके मामले में? लार्जेस्ट के मामले में। कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा लार्ज है? एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, सूरज से ये तीसरे नंबर का ग्रह है और लार्जेस्ट के मामले में पृथ्वी हमारी 5वीं ग्रह है। ठीक है। अब आपके मन में होगा, आखिर पृथ्वी पर ही क्यों जीवन है, पृथ्वी पर ही क्यों लाइफ है? इसके बारे में बेहद इम्पोर्टेंट है। आखिर पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ जीने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। क्या है? फेवरेबल कंडीशन। हमारे पृथ्वी पर जो है जीने के लिए फेवरेबल कंडीशन है, मौजूद है, इसलिए यहाँ पर ज़िंदगी है। सेकेंड बात, यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी है ना तो अधिक ठंडी है, तो नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, ना ही अधिक गर्मी है ना ही अधिक यहाँ पर ठंडी है। हाँ भैया, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर पानी भी है जिंदगी पीने होने के लिए। यहाँ पर हैज वाटर, पानी भी है, और यहाँ पर पानी के साथ साथ हवा भी है सांस लेने के लिए। मतलब ये तीनों है, इसी कारण हमारी पृथ्वी पर जो है क्या है? ज़िंदगी है। और 5वीं चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि पृथ्वी कैसी है आखिर। क्या पृथ्वी पूरी की पूरी गोल है? नहीं, पृथ्वी पूरी की पूरी गोल नहीं है। ये संतरी की तरह है। मेरे पास कोई सामान है, हाँ देखो यहाँ है, ये है, हंसना मत। ये क्या है? यहाँ देखो, ऊपर में चिपटी हुई है, नीचे भी चिपटी हुई है ना? इस तरह हमारी पृथ्वी है। ऊपर में चिपटा हुआ, पूरा गोल नहीं है, चिपटा हुआ है, नीचे भी चिपटा हुआ है, और इस तरह राउंड किया हुआ है। देख लो, अच्छे से देख लो, है ना? इस तरह आपको पृथ्वी आपको दिखेगा। ठीक है, ऊपर चिपटा हुआ संतरे की तरह, नीचे भी चिपटा हुआ। ये कुछ अधिक चिपटा हुआ है, इतना नहीं, हल्का सा कम ही, लेकिन इस तरह ही है। इसको हम लोग कहते हैं जियोइड। क्या कहते हैं? अच्छे से लिखो। कहाँ गया GEOID, जियोइड। चलो जी, इतना सा समझ में आया? बोलो। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रख लो। वो क्या? कि पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट। हाँ भैया, ये सब नहीं भी बताते ना, हमको पहले से इसके बारे में भरपूर जानकारी थी। क्या थी? भरपूर जानकारी। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अभी जितना हम देखे, क्या क्या देखे? सन देखे, जितना प्लेनेट देखे, अभी तो छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा भी देखे थे हम लोग, जिसको हम लोग के रॉक्स कहते हैं।
ठीक है, जिसका नाम है एस्टेरॉइड सब। वो जितना देखिए जितना है पूरे ब्रह्मांड में। अब आप बोलोगे बड़ा भैया आप ब्रह्मांड क्यों कह रहे हो बार बार, अभी मैं आपको चौंका देने वाला हूँ। ये क्या, सपोज समझो यहाँ आप रहते हो, आप कहाँ रहते हो, अपनी पृथ्वी पर रहते हो, अपनी अर्थ पर रहते हो। हाँ भैया यहाँ पर तो हम भी हैं, यहाँ पर आयुष भी मेरे साथ है, एकदम मस्ती से यहाँ पर खेल रहा है, ठीक है। अब इस अर्थ, ये हमारा अर्थ किसके अंदर आता है, इस सोलर सिस्टम के अंदर आता है। देखो इसको भी देखना ध्यान से, ये हमारा जो अर्थ है, कौन सा अर्थ, ये हमारा अर्थ किसके अंदर आता है, ये सोलर सिस्टम के, ये पूरा का पूरा क्या है, सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमारा पूरा का पूरा अर्थ आता है, सोलर सिस्टम। अच्छा भैया इस सोलर सिस्टम के अंतर्गत आता है, क्या इसको और जूम करें, हाँ जी जूम करते हैं, हटाओ इसको और जूम किया जाए, और दूर जा रहे हैं, देखो कहाँ पर है। इसको और जूम करने के बाद इसका निशान कहाँ पर है, देखो पूरा छोटा सा बिंदु मात्र का बन जा रहा है हमारा सोलर सिस्टम। सोचो हमारा ब्रह्मांड कितना फैला हुआ है, सोचो। ये हमारा बना कौन, ये मिल्की वे हुआ, आकाश गंगा। मतलब ये सोलर सिस्टम किसके अंतर्गत आया, आकाश गंगा के अंतर्गत आया, मिल्की वे के अंतर्गत आया। अरे भैया इतना है मिल्की वे, इसको क्या कहेंगे, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा, ठीक है। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी किसके अंतर्गत आता है, अब ऐसा जब आप बिलियन लेते आओगे गैलेक्सी, बिलियनों, सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिलियनों अरबों में चल जाओ, अरबों खरबों में, ऐसा अगर अरब खरब तुम्हारे पास गैलेक्सी आ जाएगा, उसको अगर मिलाएंगे तो हमारा ब्रह्मांड बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। अरे भैया इतना बड़ा यूनिवर्स है, मतलब हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं। सोचो छोटी, कितना छोटा हो तुम, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या है। इसका मतलब समझ में आया कि जब बिलियन गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी आपका कौन है, ये मिल्की वे गैलेक्सी। जब मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर और जाएंगे, अरे अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर जाएंगे तब यहाँ पर आपका जो है कहीं पर सन आएगा। अरे अंदर जाओ, अरे जाओ भाई, क्या हो गया, इसको खराब हो गया क्या रुको, ये हैंग कर गया, ये अंदर नहीं जा रहा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो, हम लोग समझ में आ गया हम लोग को, ठीक। अब हम लोग छोटा छोटा पॉइंट है उसको समझ लो, आखिर वो पॉइंट क्या क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। सही में ये हैंग कर गया ना कहाँ गया, चलो जी। हाँ हम लोग क्या देख रहे थे, जितना भी है पूरे ब्रह्मांड में, जो हम लोग यहाँ देखिए पूरे यूनिवर्स में जितना भी ग्रह, समझ लो ग्रह तारा, मतलब जितना भी प्लैनेट स्टार, जितना भी एस्टेरॉइड्स जो भी है सबको मिला देंगे ना, टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। हाँ भैया ये तो हमको समझ में आया, सेलेस्टियल बॉडी को हिंदी में हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं, खगोलीय पिंड। अच्छा हमको तो ये समझ में आया, इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी टुकड़ा उठा लेंगे वो हमारा सेलेस्टियल बॉडी है। हाँ ये तो समझ में आया। अगेन जिसके पास अपना प्रकाश होगा, आउन, हीट एंड और क्या, लाइट, जिसके पास अपना प्रकाश और हीट होगा उसको स्टार कहेंगे। और स्टार का जो ग्रुप बनेगा, ग्रुप ऑफ स्टार, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो भी ग्रुप का स्टार, मतलब जो भी स्टार्स का ग्रुप बनाएंगे वो ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे पता है, कॉन्स्टेलेशन। आपके शायद टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन भी है ना, कॉन्स्टेलेशन, इसको कॉन्स्टेलेशन कहेंगे। इसी का आप एग्जाम्पल देखोगे, जाओगे गूगल पे, वहाँ लिखना सप्तऋषि तारा, आपको दिखेगा, ठीक, सप्तऋषि तारा, और किस तरह के तारा का समूह वो भी दिख जाएगा आपको। सप्तऋषि तारा इस तरह होता है, और यहाँ पर जो है पूरे लंबा यहाँ पर आपका ध्रुव तारा होता है। इस ध्रुव तारा में, मतलब इस ध्रुव तारा के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसने भगवान को एक खंभे में ला दिया था ना, जिसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं।
हाँ जी, इसमें कोई तकलीफ नहीं ना। और ये पोल स्टार जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। जब पहले जब ये सब नहीं था, घड़ी री वॉच ये सब नहीं था, तो पहले रात्रि के समय में दिशा का पता इसी ध्रुव तारे के हेल्प से लगाया जाता था। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को, ये मतलब नॉर्थ डायरेक्शन को ये डिनोट करता था। हाँ जी, इसमें तो कोई तकलीफ़ नहीं होगा। अब हम लोग एस्टेरॉइड्स के बारे में देखेंगे। हाँ जी, किसके बारे में देखेंगे हम लोग? एस्टेरॉइड्स। जो ये आपको दिख रहा है छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा, अब इसको देखने वाले हैं, एस्टेरॉइड्स। अरे भैया, कितना कुछ है हमारी पृथ्वी में, हमारे ब्रह्मांड में, अभी जाने ना। एस्टेरॉइड्स क्या होगा? जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा लेकिन बहुत बड़ा बड़ा है। मैं कह रहा हूँ ब्रह्मांड के अनुसार छोटा छोटा टुकड़ा, लेकिन है वो बहुत बड़ा बड़ा। मतलब जितना भी बिग बिग पार्टिकल्स होगा, जो रॉक होगा, जो पत्थर होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बिग पार्टिकल ऑफ रॉक, जो भी पत्थर का जो बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा उसी को हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, और ये एस्टेरॉइड्स के बारे में एक स्टोरी बताऊंगा। इसी एस्टेरॉइड से हम लोग का चंदा मामा का मतलब उत्पत्ति हुआ था। कैसे हुआ था, क्यों हुआ, शायद मैंने बताया है आपको। हाँ, बताया भी है, चलो कोई नहीं। हाँ, यहाँ ध्यान दो, यही बिग पार्टिकल ऑफ रॉक को हम लोग एस्टेरॉइड्स कहते हैं। हाँ भैया, हाँ जी। और जो छोटा छोटा कण होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं मेटेरॉइड्स। ठीक है, जब यही मेटेरॉइड्स, अच्छे से लिखो भाई, जब यही मेटेरॉइड्स जो है हमारी पृथ्वी में, यहाँ मैं हूँ, बहुत अच्छा सा फिगर बना है ना, बहुत प्यारा सा फिगर बना है। यहाँ मैं हूँ, ये मेटेरॉइड्स छोटा सा पार्टिकल है रॉक का। हाँ जी, ये जैसे इस पृथ्वी के वातावरण में एंटर करेगा, ये तेज़ी से नीचे गिरने लगेगा। और चूँकि पृथ्वी में तो एयर है, पूरा एयर का वातावरण है ऊपर पे, पृथ्वी के पूरा वायुमंडल के बृहद एरिया में, तो वहाँ से जब मेटेरॉइड्स एंटर करेगा तो वायु के फ्रैक्शन के कारण उसमें आग लग जाएगा। हम जानते हैं आग क्यों लगा? फ्रैक्शन के कारण, घर्षण के कारण। तुम खुद यहाँ पे ऐसे से घसो तो आपको हीट जैसा लगेगा। मतलब जैसे जैसे घर्षण होता है वहाँ पर हीट जनरेट होता है और आग भी लग सकती है। इसका मतलब उस मेटेरॉइड्स में जब एयर का प्रेशर लगा, जब ये नीचे आ रहा था तो उसमें आग पकड़ लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं जलता हुआ तारा, शूटिंग स्टार। जलता हुआ तारा नहीं, जलता हुआ रॉक्स, जिसको हम लोग कहते हैं शूटिंग स्टार। क्या और हिंदी में क्या नाम है इसका? टूटता हुआ तारा। जो हम लोग विश करते हैं ना, प्लीज़ ये हो जाए, वो हो जाए, फलना चिलना, टूटता हुआ तारा, इसी को हम लोग कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप एक काम करोगे, इसके आगे का थोड़ा सा क्लास बच गया, कोई नहीं। आप यहाँ पर क्लास वर्क आपका रहा, क्या रहा? क्लास वर्क। आप क्वेश्चन आंसर करोगे, इसका क्वेश्चन आंसर करोगे कि प्लेनेट और स्टार में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर लेना है आपको, ये बना के लाना है सारा का सारा, बाकी मैं बाद में बताऊँगा। ठीक, आज के लिए इतना ही।